गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी सेकेंड AG 3010 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 1 से 50 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, पेस्ट किस भाषा का शब्द है? पेस्ट लैटिन और फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2, पेस्ट शब्द का अर्थ है। पेस्ट शब्द का अर्थ प्लेग या संक्रामक रोग से है। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व में पेस्ट शब्द का प्रयोग किस नाम से होता था? पूर्व में पेस्ट शब्द का प्रयोग विनाशकारी संक्रामक रोग के रूप में किया जाता था। यानी पेस्ट को पहले विनाशकारी संक्रामक रोग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, पेस्ट होने के कितने महत्वपूर्ण पहलू हैं? पेस्ट होने के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला है कीट या अन्य कोई जीव। दूसरा पहलू है फसलों की आर्थिक क्षति या मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। तीसरा पहलू है ऐसे कीटों या जीव की कम संख्या हो, न्यूनतम संख्या हो। क्वेश्चन नंबर 5, पेस्ट नियंत्रण का प्रयोग हमेशा कब किया जाना चाहिए? पेस्ट नियंत्रण का प्रयोग हमेशा आर्थिक क्षति स्तर से पहले, इकोनॉमिक इंजरी लेवल से पहले किया जाना चाहिए। पेस्ट नियंत्रण का प्रयोग जब आर्थिक क्षति हो जाएगी तो पेस्ट का प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आर्थिक क्षति स्तर से पहले, इकोनॉमिक इंजरी लेवल से पहले पेस्ट का प्रयोग करना चाहिए ताकि फसलों को कम से कम नुकसान हो। थ्रेशोल्ड लेवल कंट्रोल इकोनॉमिक इंजरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 6, ETL का पूरा नाम है। ETL को आर्थिक दहली स्तर, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, ETL आर्थिक दहकी स्तर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक दहली स्तर होता है। आर्थिक दहली स्तर पीड़कों का वह घनत्व जिसे नियंत्रित करने की जरूरत होती है। आर्थिक दहली स्तर वह स्तर होता है जिससे पीड़कों का वह घनत्व कहा जाता है जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8, EIL। EIL का पूरा नाम है आर्थिक क्षति स्तर, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। EIL आर्थिक क्षति स्तर कहते हैं EIL को, इकोनॉमिक इंजरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पीड़कों का वह न्यूनतम घनत्व जो आर्थिक क्षति पहुंचाता है कहलाता है। पीड़कों का वह न्यूनतम घनत्व जो आर्थिक क्षति पहुंचाता है आर्थिक क्षति स्तर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पीड़क के अंतर्गत आते हैं। पीड़क के अंतर्गत कीट, निमेटोड, माइट्स, फंगस या फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, चूहा, चिड़िया आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एंटोमोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? एंटोमोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12,
एंटोमोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों के मेल से बना है? एंटोमोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के एंटोमो इंसेक्ट प्लस लोगोस डिस्कर्स शब्द के मेल से बना है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइलम आर्थ्रोपोडा किस भाषा का शब्द है? फाइलम आर्थ्रोपोडा ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थ्रोपोडा शब्द ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों के मेल से बना है? आर्थ्रोपोडा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द आर्थ्रोस सेगमेंट खंडित करना प्लस पोडस लेग से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 15, एब्डोमेन की भूमिका होती है। एब्डोमेन की भूमिका मुख्य रूप से प्रजनन तथा श्वसन क्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 16, विकास के क्रम में आकारिकी में परिवर्तन कहलाता है। विकास के क्रम में आकारिकी में परिवर्तन कायांतरण मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, अपूर्ण कायांतरण मेटामॉर्फोसिस कुल कितने चरणों में होता है? अपूर्ण कायांतरण मेटामॉर्फोसिस कुल 3 चरणों में होता है। पहला है एग, दूसरा निम्फ, तीसरा एडल्ट। क्वेश्चन नंबर 18, अपूर्ण कायांतरण मेटामॉर्फोसिस को और किन किन नामों से जाना जाता है? अपूर्ण कायांतरण मेटामॉर्फोसिस को अर्ध कायांतरण, प्रत्यक्ष कायांतरण आदि नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, पूर्ण कायांतरण में जीवन का विकास कितने चरणों में पूर्ण होता है? पूर्ण कायांतरण में जीवन का विकास 4 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण होता है एग, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा, चौथा एडल्ट। यानी पहले एग बनता है, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट वयस्क बनता है। क्वेश्चन नंबर 20, लार्वा कितने प्रकार का होता है? लार्वा 4 प्रकार का होता है। पहला निम्फ, दूसरा कैटरपिलर, तीसरा ग्रब, चौथा मैगोट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्फ का उदाहरण है। निम्फ का उदाहरण हेमिप्टेरा गण है, जिसमें बग्स, हापर, सफ़ेद मक्खी, एफिड्स आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कैटरपिलर का उदाहरण है। कैटरपिलर का उदाहरण लेपिडोप्टेरा है, जिसमें मोथ, बालवार्म, बोरर आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भोज्य पदार्थ को काटने वाले कटिंग ऑफ फूड अंग को कहा जाता है। भोज्य पदार्थ को काटने वाले कटिंग ऑफ फूड अंग को कहा जाता है, मैक्सिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भोज्य पदार्थ को पीसने क्रशिंग ऑफ फूड का काम करने वाले अंग को कहते हैं। भोज्य पदार्थ को पीसने क्रशिंग ऑफ फूड का काम करने वाले अंग को मंडिबल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी? भोपाल गैस दुर्घटना 3 दिसंबर सन 1948 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार द्वारा कीटनाशकों के प्रयोग, उत्पादन, आयात, बिक्री, परिवहन तथा वितरण को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक अधिनियम कब बनाया गया था? भारत सरकार द्वारा कीटनाशकों के प्रयोग, उत्पादन, आयात, बिक्री, परिवहन तथा वितरण को नियंत्रित करने से संबंधित अधिनियम सन 1968 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27,
वह कौन सा विष है जो छिड़काव के बाद पौधों में अवशोषित होकर पौधों के पूरे सिस्टम में फैल जाता है? सर्वांगी विष। सर्वांगी विष ऐसा विष होता है जो छिड़काव के बाद पौधों में अवशोषित होकर पौधे के पूरे शरीर में फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, वह कौन सा विष है जिसके स्पर्श मात्र से ही कीट मरने लगता है कहलाता है? स्पर्शी विष। जैसे स्पर्शी विष के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण मैलाथियान, मोनोक्रोटोफास आदि। क्वेश्चन नंबर 29, निकोटीन का मुख्य स्रोत है। निकोटीन का मुख्य स्रोत तंबाकू है। क्वेश्चन नंबर 30, तंबाकू की पत्तियों में मौजूद निकोटीन एल्कलाइड का कीटनाशक प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन कब किया गया? तंबाकू की पत्तियों में मौजूद निकोटीन एल्कलाइड कीटनाशक एल्कलाइड का कीटनाशक प्रभाव का वैज्ञानिक अध्ययन सन 1928 ईस्वी में किया गया। पोस्लेट और कीरेमन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, निकोटीन की संरचना कब निर्धारित की गई थी? निकोटीन की संरचना सन 1893 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32, उपलब्ध सभी एल्कलाइड्स में किसका प्रयोग सबसे अधिक होता है? उपलब्ध सभी एल्कलाइड्स में सबसे अधिक प्रभाव निकोटीन का होता है। क्वेश्चन नंबर 33, डीडीटी का पूरा नाम है। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन है। क्वेश्चन नंबर 34, डीडीटी के कीटनाशक गुण की खोज सबसे पहले कब की गई थी? डीडीटी के कीटनाशक गुण की खोज सबसे पहले सन 1939 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के निवासी पाल मूलर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, डीडीटी का संश्लेषण सबसे पहले कब और किसके द्वारा किया गया था? डीडीटी का संश्लेषण सबसे पहले सन 1874 ईस्वी में जैडलर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36, डीडीटी कीटनाशक का प्रयोग का सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब किया गया? सन 1942 ईस्वी में समूह फौजों के द्वारा किया गया था। डीडीटी कीटनाशक का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1942 ईस्वी में समूह फौजों के द्वारा सबसे पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, डीडीटी से प्रभावित कीट के सारे अंग एवं शरीर में कंपन होने लगता है जिसे कहा जाता है? डीडीटी से प्रभावित कीट के सारे अंग एवं शरीर में कंपन होने लगता है जिसे डीडीटी टोरस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, रोटेनान से प्रभावित कीट में किसकी कमी हो जाती है? रोटेनान से प्रभावित कीट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे ऑक्सीजन लेने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। कीट को लकवा मार जाता है और अंततः कीट की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, एक प्रसिद्ध कॉन्टैक्ट फिश पॉइजन
कॉन्टैक्ट फिश पॉइजन के रूप में जाना जाता है? एक प्रसिद्ध कॉन्टैक्ट फिश पॉइजन के रूप में किसको जाना जाता है? रोटेनॉन को। क्वेश्चन नंबर 40, रोटेनॉन का प्रथम बार प्रयोग लीफ ईटिंग कैटरपिलर पर कब किया गया था? रोटेनॉन का प्रथम बार प्रयोग लीफ ईटिंग कैटरपिलर पर सन 1948 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, रोटेनॉन का संरूपण किस रूप में किया जाता है? रोटेनॉन का संरूपण डस्ट के रूप में 0.75 से 1.5 रोटेनॉन होता है, जो बीटल तथा कैटरपिलर के लिए प्रभावी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, पशु द्वारा उत्पन्न इंसेक्टिसाइड है? पशु द्वारा उत्पन्न इंसेक्टिसाइड नेरेसाटॉक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 43, BHC का पूरा नाम है? BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्लोरोहेक्सॉन है। BHC का पूरा नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड हेक्साक्लोरोक्लोरोहेक्सिन है। क्वेश्चन नंबर 44, BHC का रासायनिक नाम है? BHC का रासायनिक नाम HCH 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सॉन है। क्वेश्चन नंबर 45, एल्ड्रीन का प्रयोग किया जाता है? एल्ड्रीन का प्रयोग एक प्रभावी स्टोमच प्लस कॉन्टैक्ट पॉइजन के रूप में मृदा कीटों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, BHC की न्यूनतम 99% शुद्धता को कहा जाता है? BHC की न्यूनतम 99% शुद्धता को लिंडन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, BHC को सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा संश्लेषित किया गया था? BHC को सबसे पहले मिचेल फराडी द्वारा सन 1925 ईस्वी में संश्लेषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, BHC की कीटनाशक गुण की पुनः खोज कब की गई थी? BHC के कीटनाशक गुण की पुनः खोज सन 1940 से 42 के बीच में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49, क्षारीय मृदा में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? क्षारीय मृदा में लिंडन या BHC का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए। BHC का प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में डिल्ड्रिन का प्रयोग किया जाता है? भारत में डिल्ड्रिन का प्रयोग सिर्फ टिड्डा के नियंत्रण के लिए किया जाता है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।